देखो, यूएसए की जो मेन एम्बेसी है वो तो हमारे देश की राजधानी में होगी। जो भी कंट्री है, चाहे यूएसए, रशिया, चाइना, जापान, सब लोग अपनी एम्बेसी मेन आपके लिए जहां पे राजदूत बैठता है वो अपन करते हैं कैपिटल में, मतलब के न्यू दिल्ली में। मगर उसके अलावा बाकी बड़े शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वहां पर इनकी काउंसलेट्स होती हैं जो वीजा प्रोसेसिंग, उसके अलावा कल्चरल इन्फ्लुएंस, इन सब इश्यूज पर काम करती है। तो यूएसए का जो काउंसलेट ऑफिस है मुंबई में, इसने मुंबई पोर्ट्स अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी और यह कहा कि रशियन शिप्स को आप दूर रखिए मुंबई के कोस्ट से, क्योंकि हमने यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं बहुत सारे रशियन शिप्स पर। रशिया पे एक्चुअली इन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर चिट्ठी लिखी गई। अब ये रिपोर्ट यहाँ पर क्लेम कर रही है कि चिट्ठी घूम फिर के तो पहुंची शिपिंग मिनिस्ट्री के पास, क्योंकि सरकारी पोर्ट है, सरकारी पोर्ट्स वगैरह आते हैं शिपिंग मिनिस्ट्री के पास। और शिपिंग मिनिस्ट्री ने अभी के लिए ये जो चिट्ठी है ये भेजी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि आप देखिए क्या जवाब देना है यूएसए को। ऑब्वियसली देखिए घूम फिर के यही जवाब आने वाला इंडिया की तरफ से कि हम लोग एक सॉवरेन कंट्री है, कोई कंट्री हमको बता नहीं सकती कि हमारे बंदरगाह के आसपास कौन सी कंट्री की कार्गो आएगी, कौन सी नहीं आएगी। मोस्ट प्रॉब्ली इसका यही आंसर आएगा। मगर ये गौर करने वाली बात है कि यूएस अब धीरे धीरे हमारे जो पोर्ट्स हैं उनको ये कह रहा है कि आप रशियन शिप्स के साथ इतना ट्रेड करना बंद करिए, रशियन शिप्स को इतना एक्सेस देना बंद करिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यूएसए के मीडिया से एक पर्टिकुलर वीडियो है, ये रिसेंटली काफी वायरल हुई थी। यहां पर क्या हुआ कि यूएसए के जो पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो, याद है आपको माइक पॉम्पियो, ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब ये आप कह लीजिए यूएसए के विदेश मंत्रालय को संभाल रहे थे। तो इनसे पूछा गया, रिपोर्टर ने इनसे पूछा लाइव इंटरव्यू में कि इंडिया चाइना पर सैंक्शन लगा दे। इन्होंने ये यहाँ पर जवाब दिया, need to sell oil is because of India and China predominantly. Why not secondary sanctions on them? Second, we shouldn't tariff and prevent our friends from buying this oil and allow our adversaries to buy it, right? To tell our allies you can't buy Russian oil and let the Chinese buy oil is just nutty. It's bad policy. ये मुझे देखकर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। यूएसए की पब्लिक, इनका इवन रिपोर्टर्स आप कह लीजिए, वहाँ पर ये बात इनके दिमाग तक अभी पहुँची नहीं है कि यूएस इंडिया की इक्वेशन चेंज हो चुकी है। हम कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे आर्मी जनरल है, हम कोई सिपाही हैं कि ऑर्डर मिलेंगे हम कर लेंगे। वी आर पार्टनर्स। ये जो काफ़ी बार जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे थे, फिर यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल समझाते हैं कि वी कांट डू दैट, हमारा फ्रेंडली कंट्री है और अपने फ्रेंडली कंट्री पर अगर हम सैंक्शन लगाते हैं। अगेन पॉम्पियो ने यहाँ पर यह कहा कि जी हम इंडिया चाइना पे लगा देते हैं सैंक्शन, ठीक है, कि रशियन ऑयल नहीं खरीदना। इंडिया तो एक बार को हो सकता है मान जाए, चाइना कहाँ मानेगा? चाइना ईरान के केस में नहीं माना। तो बेसिकली आपने बस इंडिया को रोक दिया रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए, और चाइना तो लगातार परचेज करता रहेगा। हालांकि मैं पर्सनली अगर अपना इनपुट डालूं तो मेरे हिसाब से सैंक्शंस लगने के बाद भी मुझे लगता नहीं है कि इंडिया रुकेगा और हम लोग रशिया का ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे। बट एटलीस्ट यूएसए के जो पॉलिसी मेकर्स रहे हैं, जो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन समझते हैं, वो ये बात जानते हैं कि इंडिया पर सैंक्शंस लगाना रशियन ऑयल परचेज करने के इशू को लेकर ये नटी है। इन्होंने यूज किया नटी, मतलब कि पागलों वाली पॉलिसी होगी, इससे हमारा इंडिया सबका नुकसान होगा, सिर्फ चाइना का ही फायदा होगा। बट ये थे माइक पॉम्पियो। ना माइक पॉम्पियो क्या पावर में है? नहीं है। क्या डोनाल्ड ट्रंप पावर में है? डोनाल्ड ट्रंप भी पावर में नहीं है। अभी के लिए यूएसए में पावर में है जो बाइडेन। तो अब देखो, जो बाइडेन के अंडर जो इनके काउंसलेट हैं, ये थोड़ा बहुत प्रेशर तो डालेंगे इंडिया पर कि जी रशिया की शिप्स क्यों आती है आपके यहाँ पे हार्बर पे, इनको दूर रखो। तो ये एक ट्रिकी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है इंडिया के सामने जो हमको सॉल्व करनी होगी इवेंचुअली। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, आज के समय ये जो एक भाषण है ना, भाषण के भी टाइटल के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद जी का एक भाषण है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूएस, ये अपने आप में भाषण शिकागो का वर्ल्ड फेमस है। उसी तरीके से 2007 में एक मेजर वर्ल्ड लीडर ने एक भाषण दिया था कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, जिसके बारे में आज भी हम बात करते हैं। इस पे किताबें लिखी जा चुकी है, पॉलिसीज बनी है एक भाषण के दम पर। तो आपको बताना है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, ये फेमस भाषण किस बड़े वर्ल्ड लीडर ने दिया था जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पे हुआ है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन बराक ओबामा, ऑप्शन बी शिंजो आबे, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। अब मुझे पता है आप लोग यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछेंगे यूएसए की बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। इनको हर 2-3 महीने में, अब तो खैर हफ्तों में ही हम देखते हैं, हर 2-3 हफ्तों में रशिया के इशू को लेकर कुछ ना कुछ इनको हो जाता है कि बस इंडिया को रशिया से दूर करो, इंडिया को एक्शन लेना चाहिए, मुंबई के बंदरगाह से रशिया को दूर रखो। ये यूएसए को अचानक से ये सब करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? देखो, जो लेटेस्ट डेटा सामने आ रहा है ना, उसको देखते हुए यूएस अब बहुत बोलेगा इन द नियर फ्यूचर। हो यहाँ पर क्या रहा है कि इंडिया यूएस का ट्रेड रिकॉर्ड हाई पे जा रहा है।
हम देख रहे हैं एक्चुअली कई जो यूएसए के जर्नलिस्ट हैं ये अब इतराते हुए ये बात बोलते हैं कि जितना ट्रेड इंडिया और यूएसए करते हैं एक महीने में, उतना ट्रेड इंडिया और रशिया करते हैं एक साल में। तो 12 गुना ज़्यादा ट्रेड है इंडिया और यूएसए का। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडिया को देखना चाहिए, प्रायोरिटी यूएस को देनी चाहिए, यूएस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और फिर यूएसए के पॉलिसी मेकर्स ये भी देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ यूएसए इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया भी ना आज के समय में आपको बता दूं यूएसए का नंबर 8 ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और डेटा हमको बता रहा है कि आने वाले कुछ समय में इंडिया 2 कदम की जंप मारेगा, इंडिया आएगा 6ठे स्पॉट पर, हम बन जाएंगे 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएसए। और आने वाले कुछ सालों में मैं आपको बता दूं आराम से इंडिया, कनाडा, मैक्सिको और चाइना के बाद यूएसए का 4था सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होगा। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर इंडिया यूएस का ट्रेड इतना ज़रा क्यों उठ रहा है? तो देखो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग पेट्रोल एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को, और भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस आइटम्स हम बहुत सारी एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। जी हाँ, अब डिफेंस आइटम से ये मत समझ लेना कि तेजस और ब्रह्मोस बेच रहे हैं हम यूएसए को। यूएसए की कई स्टार्टअप्स हैं, कई कंपनीज हैं, ये इंडियन कंपनी से स्पेयर पार्ट्स, उसके अलावा कई और जो मटेरियल है वो बनवाती है, तो वो भी डिफेंस एक्सपोर्ट में ही काउंट किया जाता है। तो हमारे ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए को ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट से तो मैं आपको बता दूं इंडियन कंपनीज ने इतनी कमाई करी है, रिलायंस ने खासकर, कि सरकार को ना एक्स्ट्रा टैक्स लगाना पड़ा कि लाओ थोड़ा बहुत हम भी यहाँ पे कमाएंगे, जनता पे खर्चेंगे, तुमने बहुत पैसा कमा लिया। तो यूएसए में अब क्या है कि जो जर्नलिस्ट हैं, इनके जो थिंकर्स हैं, उनको ये बात सता रही है कि इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है, रशिया से कच्चा तेल परचेज करके उसको पेट्रोल बनाकर पेट्रोल हमको बेच रहा है। ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। इनको बेसिकली मेन तकलीफ यहाँ पर ये हो रही है, और इसी को लेकर इन्होंने रिसेंटली ये चिट्ठी लिख दी होगी कि यहाँ पर मुंबई के पोर्ट से आप रशियन शिप्स को दूर रखिए। हालांकि मैं ये कहूँगा ये यूएसए ने इसके पीछे कोई धमकी नहीं दी सैंक्शन की, ये आप कह लीजिए एक एडवाइस टाइप की आप कह सकते हैं, या फिर कुछ हद तक एडवाइस तो है मगर इसमें जो पीछे जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है थोड़ा सा लगता है ऑर्डर टाइप की एडवाइस है कि आपको करना चाहिए ये हमारे हिसाब से ना। यहाँ पर आप लोग मुझसे पूछोगे कि क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? अगर यूएस लगातार ऐसा प्रेशर डालता रहता है, इनका मीडिया आए दिन खुलेआम सवाल पूछता है अपने पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, इवन करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, इंडिया पे सैंक्शंस कब लगेंगे, इंडिया को आप अकाउंटेबल कब ठहराओगे? तो मैं इसका आपको जवाब दे दूं कि हमारे पास रूम नहीं है। यूएस चाहे जो कह ले, मुंबई के पोर्ट को कह ले, कलकत्ता के पोर्ट को कह ले, कहीं भी कहे कि जी आप रशिया की शिप्स को मत आने दो, हम यूएसए की नहीं सुनने वाले, बिकॉज इकोनॉमिक्स डज नॉट अलाउ अस। एक बार को देखो, आप कह सकते हैं कि जी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का सोचो, रशिया चाइना के साथ हो गया, हम भी यूएस के साथ हो जाते हैं। उस सिनेरियो में भी, मैं पहली बात तो वहां पे जा नहीं रहा, मगर एक हाइपोथेटिकली उस सिनेरियो में भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंडिया ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स ठीक है यूएसए को थोड़े बहुत बढ़िया, मगर और जगह से हमारे इंपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पर है। ट्रेड डेफिसिट में आपको बता दूं जून महीने में हमारा रिकॉर्ड $25 बिलियन हो गया था। दिस इज वेरी वेरी वरिंग। इसका मतलब ये है कि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, $25 बिलियन ज़्यादा है। ये हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी के लिए एक बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। इसीलिए हमारे इंडिया के ही बैंक्स अब रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं कि इंडिया के इंपोर्ट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम अपनी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी भेज रहे हैं कि इंडियन रुपी आराम से इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में 81-82 रुपीज के आसपास जा सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो देखिए यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट्स, ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह बहुत आएंगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं जो डेटा अभी बन गया ना इनके सामने, अमेरिकन गवर्नमेंट पे इनका मीडिया ही रोज सवाल पूछ पूछ के बहुत प्रेशर डालेगा। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया इस पर कोई एक्शन लेने नहीं वाला। हम यही जवाब दे देंगे कि माइंड योर ओन बिजनेस, हम अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि इन दी एंड याद रखिएगा, हर कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि जो फेमस स्पीच था कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज, ये स्पीच किस बड़े वर्ल्ड लीडर का था? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, जिनकी रिसेंटली असैसिनेशन कर दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी जापान में। इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी। इन्होंने 2007 में एक लेजेंडरी स्पीच दिया था कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज का। ये 2 सीज हैं पैसिफिक और इंडियन ओशन, इनको जोड़ देना चाहिए। और इसी स्पीच के दम पे बताया जाता है कि बनाया गया इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट। इसलिए कहा जाता है कि ये एक लेजेंडरी जियोपॉलिटिकल थिंकर थे।